इन्फ्लेशनरी गैप बहुत छोटा सा टॉपिक है टू अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट. इन्फ्लेशनरी गैप तब होता है जब हमारा प्लान जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा होता है. अगर इससे कम होता तो ये डिफ्लेशनरी गैप होता. इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी. बट टू नो पोटेंशियल और प्लान्ड जीडीपी में फ़र्क क्या होता है. पोटेंशियल जीडीपी होता है जितना हमारी इकोनॉमी में कैपेसिटी है, सब रिसोर्सेज लगा के यूटिलाइज करके, सारे एम्प्लॉयमेंट करके जितना भी बन पाता है. सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए 10,000 गुड्स हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी है कि हद से हद बेचारा ये कर सकता है. बट प्लान्ड जीडीपी मतलब कि डिमांड कितनी आ रही है उन गुड्स एंड सर्विसेज की. डिमांड आ रही है 12,000. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ मोर एंड दस दे आर प्रोड्यूस्ड मोर, ओवर यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की, ओवर एम्प्लॉयमेंट होती है लोगों की, रॉ मटेरियल की, हर चीज़ की, तब कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप होता है. और इन्फ्लेशनरी गैप कितना हुआ? 2,000 गुड्स एंड सर्विसेज का. जितना ज़्यादा गैप उतना ज़्यादा बड़ा इन्फ्लेशनरी गैप. डेफिनेशन: An inflationary gap exists when the demand for goods and services exceeds production due to factors such as higher levels of overall employment, increased trade activities, or elevated government expenditure. Against this backdrop, the real GDP can exceed the potential GDP, resulting thus in an inflationary gap. अगर इसको हमने डायग्रामेटिकली समझना हो, ओ एक्स एक्सिस पर मैं ले रही हूँ, टोटल आप लगा लो, एम्प्लॉयमेंट लेवल की मैक्सिमम कितना हो सकता है. सपोज़ ये मैंने लिख दिया YF कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ लेबर, एवरीथिंग. ये जो मैंने लाइन बनाई है ये है हमारी पोटेंशियल जीडीपी. अब अगर इन्फ्लेशनरी गैप है तो क्या होगा? ये डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई, ये थोड़ा ज़्यादा ही रफ हो गया, मतलब ये सेंटर से लाइन पास करेगी ई पॉइंट पर और ये आ जाएगा Y1. अब ये जो Y1 है, देखो हमारी कैपेसिटी कितनी थी? पोटेंशियल जीडीपी हमारी थी OYF. बट डिमांड ज़्यादा होने के कारण कितनी होगी प्लान्ड जीडीपी? OY1. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लान्ड जीडीपी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, इसलिए इन्फ्लेशनरी गैप है. और इन्फ्लेशनरी गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन OY1 माइनस OYF. ये जो मैंने सर्कल में लिखा है ये एरिया इन दोनों के बीच का, ये बताता है कि कितना इन्फ्लेशनरी गैप है. अब ये इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है. ऑल राइट, सो दिस वॉज इन्फ्लेशनरी गैप. MCQs में आए, किसी भी फॉर्म में आए UGC में, जैसे कि पूछे इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. व्हेन प्लान्ड जीडीपी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, व्हेन रियल जीडीपी इज़ ग्रेटर, जितना इकोनॉमी बना सकती है उससे ज़्यादा. और जब डिफ्लेशनरी हो तो ऑफकोर्स इसका उल्टा, कि पोटेंशियल थी हमारी 10,000 बनाने की, बट डिफ्लेशनरी गैप हो रहा है, डिमांड कम है, तो हम बना सिर्फ 8,000 रहे हैं. और जो हमने डायग्राम बनाया था इसका बिल्कुल उल्टा बन जाएगा. कि इकोनॉमी का पोटेंशियल है OYF,
बट लोगों की कितनी डिमांड है, OY1। तो ये एरिया है, ये क्या दिखा रहा है, डिफ्लेशनरी गैप। सो क्वाइट सिंपल। एंड फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगे, यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।